चलिए शुरू हो गया। इधर देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बेटे होता है परिवर्तन। लेकिन आज सवाल कि ट्रांसफॉर्मेशन में किस चीज का परिवर्तन? आपके बेटे होता है वाक्य का परिवर्तन, वाक्य का परिवर्तन या वाक्य में परिवर्तन, वाक्य का परिवर्तन या वाक्य में परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बेटा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस होता है, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। पहले सिंपल के बेटे पढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स और फिर कंपाउंड। तो हम सिंपल पढ़ा रहे हैं अभी। सिंपल में हम आपको एक वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन बताए हैं, दूसरे वाले में इंटरचेंज आपको बताए हैं, इंटरचेंज सॉरी बोल रहे हैं, रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू पढ़ा है दूसरा वीडियो। तीसरे वाले में हम आपको अफर्मेटिव इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ाए हैं। और ये जो चौथी वीडियो है इसका नाम है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। आज ये वीडियो के अंदर जो है ये पढ़ाएंगे आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है किस तरह से बनाया जाता है। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। तो बेटे क्या होता है इंटरचेंज का मतलब परिवर्तन होता है। इंटरचेंज आप माने असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? इंटरचेंज माने इंटर से विनिमय होता है, माने असर्टिव से इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, लेकिन सेंस से कहीं रहेगा। तो ये असर्टिव का मतलब बेटे होता है साधारण वाक्य, और इंट्रोगेटिव का मतलब आप जानते ही हैं प्रश्नवाचक बोला जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। और बेटे हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से असर्टिव सेंटेंस का जो है बनता है क्या चीज, असर्टिव से इंट्रोगेटिव। और देखिएगा दोनों सेंटेंस का सेंस एक रहेगा, केवल उसकी बनावट बदली रहेगी। चलिए मैं आपको पहले एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूँ, बहुत नियम रटने की आवश्यकता नहीं है। ओनली देखिए इंग्लिश में प्रैक्टिस से ज्यादा काम होता है। यू कैन इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर बाय योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। प्रैक्टिस से ज्यादा नॉलेज होता है। नियम पढ़ेंगे भुला जाएंगे, अंग्रेजी में हजारों नियम, कितना नियम याद करेंगे? बस प्रैक्टिस करिए, देखिए नियम अपने आप आएगा, बिना बुलाए आपके सामने आएगा। चलिए लिखते हैं, बाएं तरफ बेटे लिखते हैं असर्टिव। अब इसके अंदर सेंटेंस लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल है इंदिरा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। देख रहे हैं ना, LEADER लीडर बने नेता, एक महान नेता। अब बेटा इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है। मान लीजिए आ गया एग्जाम में कि नहीं, इसको इंट्रोगेटिव बनाइए और इसको जो है ट्रांसफॉर्म करिए, लेकिन इंट्रोगेटिव में। तो कैसे होगा चलिए बनाते हैं। अब देखिए इंदिरा गांधी एक महान नेता थी। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव में बेटा जिस टेंस में रहता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं। अब लिख देंगे वाज ऐसे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट इंदिरा गांधी, इंदिरा GANDHI गांधी। अब देखिए यहाँ इतना काम हो गया। मेन चीज यही है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आप लिख दिए यहाँ, और इसके बाद तुरंत यहाँ नॉट लगा दीजिए। यही है मेन चीज, नॉट। जब नॉट लगाएंगे तो सेंस यही बोलेगा, वाज इंदिरा गांधी नॉट अ ग्रेट लीडर, LEADER। अब बेटा हिंदी क्या हो गया? क्या वाज माने क्या होगा? वाज माने क्या होता है? जब किसी सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं तो उसका बेटा क्या से होता है? चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे हैज हो, चाहे है हो, कुछ भी रहेगा। अगर हेल्पिंग
वर्ब है, अगर पहले लिखोगे तो उसका अर्थ क्या से होता है। ये नियम है, इंग्लिश ग्रामर के संविधान में बताया गया। क्या इंदिरा गांधी एक महान नेता नहीं थी, मतलब थी। इस सेंटेंस के अंदर प्रेशर है, थोड़ा दबाव है और दबाव नाट ला रहा है। अब जब बोल रहे हैं कि क्या इंदिरा गांधी एक महान नेता नहीं थी, इसका मतलब थी। कोई दिक्कत? बड़े आराम से हो गया, कुछ नहीं करना है, नाट लगा देना और हेल्पिंग वर्ब को लिख देना, ऐसे आप बनाते रहेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। इस और एग्जांपल है, जैसे आई कैन डिफीट यू, मैं आपको हरा सकता हूं। देखिए, आई माने मैं, कैन माने सकना, डिफीट माने हराना, यू माने आपको। मैं आपको हरा सकता हूं, असर्टिव है, स्वीकारात्मक वाक्य है। इसमें स्वीकार कर रहा है कि नहीं मैं आपको हरा सकता हूं। लेकिन इसीलिए अगर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना पड़ेगा, नहीं ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, चाहे इंटरचेंज कर दीजिए, वो भी इंट्रोगेटिव है। तो फिर वही सिस्टम, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख करके नाट वाला मसाला लगा देंगे, काम आपका हो जाएगा। चलिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब यही है। चलिए इसको लाते हैं इधर। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। कैसे? कैन लिखेंगे ना, कैन, और सब्जेक्ट को भाई यहाँ लाना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट लाएंगे ना, कैन आई नॉट वाला ये मसाला जरूर डालेंगे, तभी सेंस को सही बनाएगा। कैन आई नॉट, और वर्ब को लिख देंगे नॉट डिफीट, क्योंकि कैन हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। आपको बताएं, कैन एक मॉडल वर्ब है। कैन माने सकना होता है, इसे में माने सकना, कैन माने सकना, सकना होता है। तो क्या मैं आपको हरा नहीं सकता? कैन आई नॉट डिफीट यू, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्लियर हो गया सेंस। क्या मैं आपको हरा नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको हरा सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से हो गया। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम में भी बना सकते हैं, परीक्षा में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और नमूने लेते हैं, जैसे एसर्टिव में I will solve this question. मैं इस सवाल को हल करूंगा। मैं इस सवाल को क्या करूंगा? हल करूंगा। अब देखिए सर्टिव में इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? मैं इस सवाल को हल करूंगा। कुछ नहीं, इसी को यहाँ ला दीजिए। असली जो बॉडीगार्ड है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि भाई हेल्पिंग वर्ब बॉडीगार्ड है, और मेन वर्ब नेताजी है, तो बॉडीगार्ड को ला दीजिए बाहर। क्या करना है? जब विल लाएंगे तो इसका क्या से बोलेगा ना, तो विल, फिर आई इधर चला जाएगा, आई नॉट वाला मसाला जरूर लगाएंगे। विल आई नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, पूरा वैसे उतार देंगे आप। क्या मैं इस सवाल को हल नहीं करूंगा, मतलब करूंगा। ये बड़े आराम से जो है, ये बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। इतना एग्जांपल आपका हो गया होगा, ठीक है ना? चलिए ठीक है, और भी आपको एग्जांपल हम दिखा देते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, इसे बेटा है कि एवरीवन नो यू, मतलब हर आदमी, प्रत्येक व्यक्ति आपको जानता है। प्रत्येक व्यक्ति आपको जानता है। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है बेटा, कैसे बनेगा? चलिए बनाते हैं। असर्टिव है, और आज वाला घोड़ा ये बनेगा कैसे? इसमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अपना दिमाग लगाना है पहले। अब इसमें देखिए कि टेंस कौन सा है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, उसका श्रेणीगणसाय नेगेटिव से होता है, जैसे डज नॉट, डू नॉट।
तो कहने का मतलब उसका सृजनसाय डज माने नेगेटिव से शुरू होता है। अब मामला हम लोग के सामने आ गया पॉजिटिव का, तो वही डज और डू यहाँ भी काम करेगी लेकिन छिपी हुई है। तो आप जान गए कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसके बॉडीगार्ड तो दो डज होते हैं। तो देखना है कि एवरीवन नो, देखिए नो छूट गया, एवरीवन नोज यू, हर व्यक्ति आपको जानता है। तो बस इसी को देख लीजिए कि बनाएंगे कैसे। अब इसका इंटीग्रिटी बनाना है, ये चीज दोनों छिपे हुए हैं इसमें, ये डू डज बेटे इसमें छिपे हैं क्योंकि अफर्मेटिव में छिपे होते हैं, नेगेटिव से अपना मुंह दिखाते हैं, बिली में रहते हैं, और जब नेगेटिव वाली बात है तो बिली में से मुंह निकाल लेते हैं। बोलो भाई। अब चलिए इसको बुला लिए हम लोग, बात की चलो भैया वो काम है। अब यहाँ डज होगा, बोलो होगा। आप कहीं दूसरी काहे डज लिखती है? अरे भाई जब ये एवरीवन यहाँ लिखेंगे एवरीवन, तो बेटा एवरीवन एक वचन है ना, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो एवरीवन के अनुसार डज ना लगेगा कि डू लगेगा, डज होगा। तो डज एवरीवन, अभी वही सिस्टम मसाला नॉट नो यू, क्या हुआ इसको देखिए भाई, बना कि नहीं बना? क्या प्रत्येक व्यक्ति आपको नहीं जानता है? क्या प्रत्येक व्यक्ति आपको नहीं जानता है? मतलब जानता है। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी को बेटे अगर चाहोगे तो एक दूसरे तरीके से बन जाता है। कैसे? आपको कौन नहीं जानता है? देखिए हु से बना लेंगे, हु डज नॉट नो यू, आपको कौन नहीं जानता है। देखिए सेंस कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति आपको जानता है, हर आदमी आपको जानते हैं। इसका भी कहा कि क्या हर आदमी आपको नहीं जानते हैं, मतलब जानते हैं। ये भी कह रहा है कि हु डज नॉट नो यू, भैया आपको कौन नहीं जानता है? अरे आप बड़े आदमी हैं, आपको कौन नहीं जानता है? बहुत ताकतवर आदमी है, बहुत ताकत चलती है, आपको सब लोग जानते हैं। तो वही है कि हु डज नॉट नो यू, आपको कौन नहीं जानता है। आदमी कह भी देता है भैया आपको ये नहीं जानता, माने आपको कौन नहीं जानता है, मतलब आपको हर आदमी जानता है। इस तीनों का सेंस बेटा एक हो गया। देखो ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इस तरह का एवरीवन वाला सेंटेंस है इस तरह का, तो हु से बना लो, और डज वाला तो बड़े आराम से बना लेते हैं, डज वाला तो हमेशा। चलिए एक एग्जांपल हो गया, थोड़ा सा और भी स्पेशल एग्जांपल भी आपको दिखाते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूं और एग्जांपल। इस एक और एग्जांपल है, जैसे इट इसी एग्जांपल है, इसी एग्जांपल है आपको दिखा रहे हैं सोच करके कि यदि आप मेरी सहायता नहीं किए तो क्या हो गया। यदि आप मेरी सहायता नहीं किए तो क्या होगा। इसी को अगर बदल के बनाना है, ठीक है, तो थोड़ा सा और जो है हम आपको दिखा देते हैं। इसे इट डज नॉट it does not any matter if you do not help me, क्या होगा? It does not any matter if you do not help me, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं या नहीं किए तो क्या हो जाता है? कुछ नहीं। अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा व्हाट इफ, क्या हो गया? व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी। थोड़ा इसको देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसको सही है कि नहीं है, थोड़ा देखिए। ये हो गया कि व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी,
यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो क्या हो गया, व्हाट इफ माने क्या हो गया, व्हाट इफ माने क्या हो गया, ऐसे। तो कुल मिलाकर जो है आप बड़े आराम से बना लेंगे। थोड़ा सा स्पेशल नमूना मैं आपको दिखा दिया अगर इस प्रकार का है तो, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है, ये सर्टी में और दिखा रहे हैं। इसे इट इज नॉट गुड थिंग टू वेस्ट टाइम, इट इज नॉट गुड थिंग, ये अच्छी चीज नहीं है टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, TRASH। ट्रैश माने फालतू चीज पढ़ने में समय बर्बाद करना ठीक काम नहीं है। ट्रैश माने फालतू होता है, समझे ना जी सर। तो इट इज नॉट गुड थिंग टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, फालतू चीज पढ़ने में समय बर्बाद करना ठीक काम नहीं है। मान लीजिए इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है, कैसे होगा, कैसे बनेगा, वाई वेस्ट टाइम, वाई वेस्ट टाइम कुछ नहीं करना है, वाई लगा देंगे, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, इन रीडिंग ट्रैश। ये थोड़ा आपको नहीं आ रहा होगा समझ में कि सर ये कैसे बना दिए। अरे भाई तो ठीक है, इट इज नॉट गुड थिंग टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, फालतू चीज पढ़ने में समय बर्बाद करना ठीक काम नहीं है। इसको मैंने बना दिया कि वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, फालतू चीज पढ़ने में समय बर्बाद क्यों किया जाए, यहाँ किया जाएगा सेंस से अर्थ हो जाएगा कि फालतू चीज पढ़ने में समय बर्बाद क्यों किया जाए, क्यों किया जाए, इसकी हिंदी ये होगा ट्रांसलेट। बस वाई वाले सेंटेंस में ऐसे हो जाता है, कुछ नहीं करना है, बस वाई लगा दीजिए। तो थोड़ा सा स्पेशल एग्जांपल भी आपके सामने आ गए हैं ऐसे, ताकि आप जान गए ऐसे भी, और देश के बारे में आपको दिखाई देता हूं, तो आप इससे संतुष्ट हो गए होंगे। और कुछ नहीं, इसी का एग्जाम में इंट्रोगेटिव से असर्टिव बना दिया जाता है। अब जिसे असर्टिव से इंट्रोगेटिव हो रहा है तो कभी कभी इंट्रोगेटिव से असर्टिव दे देगा। थोड़ा दो एग्जांपल और दे देते हैं पलट कीजिए, ताकि इसी में दोनों काम हो जाए। चलिए थोड़ा देखिएगा, जिसे अब यहाँ इंट्रोगेटिव मैं दिखा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव से TERROGATIV, जिसे कोई एग्जांपल ले रहा है, जिसे दे दिया कि हु कैन डिफीट यू। अरे भाई सर्टिव से इंट्रोगेटिव पढ़ा रहे थे, फिर वही इंट्रोगेटिव से सर्टिव भी आ जाएगा इसी में, ये दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी तो काम हो जाएगा इसी वीडियो में। जैसे हु कैन डिफीट यू, आपको कौन हरा सकता है, इसी का सर्टिव क्या होगा, पलट देना है। अरे भाई आपको कौन हरा सकता है, इसका ये हो जाएगा कि आपको कोई हरा नहीं सकता, बस कौन तो गया, आपको पलट देना है। इजी क्वेश्चन, मतलब कोई आपको एनीवन, कोई भी व्यक्ति एनीवन कैन नॉट डिफीट यू, एनीवन कैन नॉट डिफीट यू, आपको कोई हरा नहीं सकता। देखिए ना, और देखिए इंट्रोगेटिव, और देखिए और इंट्रोगेटिव और दिखा रहे हैं आपको। जैसे अभी आया था कि वाई वेस्ट योर टाइम इन टाइम, वाई वेस्ट टाइम, वाई वेस्ट योर टाइम, समय अपना बर्बाद क्यों किया जाए, वाई वेस्ट योर टाइम इन जंपिंग ऑन दिस, माने इस चीज पर जो है कूद करके समय क्यों बर्बाद किया जाए, Why waste your time jumping on this, इस चीज पर कूद करके समय बर्बाद क्यों किया जाए, तो बस इसका असर्टिव हो जाएगा, बस वही बदल देना है।
It is not good thing. It is not good thing. ये अच्छा काम नहीं है. Are to waste your time in jumping. ये थोड़ा कठिन आपको लग रहा होगा. Jumping on this. अरे कुल मिलाकर के कुछ नहीं करना है, आपको भाव लगाना है. बस ये याद कर लीजिए कि अगर सेंटेंस असर्टिव है और नॉट नहीं है तो इंट्रोगेटिव में नॉट होगा. अगर सेंटेंस मान लीजिए असर्टिव है, अगर मान लीजिए उसमें नॉट है तो इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं होगा. ठीक है ना. अगर उसमें नॉट है तो इसमें नॉट नहीं होगा. अगर नहीं है तब क्या होगा? फिर लगाना होगा. अगर असर्टिव में नॉट नहीं लगा है तो इंट्रोगेटिव में आपको नॉट लगाना पड़ेगा. तो बस ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, इतना ही रहने देते हैं.